और बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जुबानी हमले भी नहीं, हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बीती रात बशीरहाट के मीनाक्षी में बीजेपी के एक नेता पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप टीएमसी के हरमत वाहिनी पर लग रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने इलाके का दौरा किया तो टीएमसी को लेकर जो सोच सामने आई चौंकाने वाली थी। बशीरहाट की सभी 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां है। बीजेपी का ये सियासी शक्ति प्रदर्शन नहीं, टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। बशीरहाट के मीनाखा थाने के बाहर कार्यकर्ता हिंसा का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। विरोध इस बात का कि पुलिस सत्ताधारी दल के दबाव में उनके नेता पर हुए हमले की एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही। दरअसल आतंक की सियासी संस्कृति बंगाल का पीछा ही नहीं छोड़ती। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के मोटरसाइकिल दस्ते के लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इस हरमत वाहिनी ने वोट देना मजबूरी बना दिया है और रास्ते में आने वाले को उड़ा देना आम बात मानी जाती है। इस वक्त ममता दीदी के दल के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। उसके नेता और कार्यकर्ता सबसे अधिक निशाने पर है। बीती रात बशीरहाट में बीजेपी के एक नेता पर जानलेवा हमला हुआ। हमला तब हुआ जब वो मीनाखा से सभा करके अपनी स्कॉर्पियो से वापस कोलकाता लौट रहे थे। ये वो गाड़ी है, जैसा कि बताया जा रहा है कि बाबू मास्टर देर रात को इस गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ बम व गोलियों से इस पर हमला किया गया और उसके बाद बाबू मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं इस गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाऊं। आप देखिए, गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये WB25J5252 ये गाड़ी का नंबर है और आप आगे का हिस्सा जिस तरीके से डैमेज है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना ज्यादा तीव्र होगा। इस गाड़ी को पूरी तरीके से कवर अप कर दिया गया है, ढक के रख दिया गया है ताकि दिखाई ना पड़े कि इसमें आखिरकार किस तरीके से हमला किया गया है। मीनाखा पुलिस स्टेशन पर यह गाड़ी मौजूद है। बाबू मास्टर गंभीर रूप से घायल हैं, अपोलो अस्पताल में भर्ती है। उनका जो ड्राइवर है वो भी घायल बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि यह हमला टीएमसी की हरमत वाहिनी की साजिश है। टीएमसी के लोग इस इलाके में बाबू मास्टर की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे। हालांकि बाबू मास्टर बच गए, लेकिन हमला आगे फिर नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आश्चर्यजनक तो ये कि हमले की शिकार हुई गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी कर दी गई, मगर पुलिस ने हमले की एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। कल रात हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कार्यकर्ता थे, फिरोज कमल गाजी, उसका कॉल नेम है बाबू मास्टर। वो बसीरहाट में मीटिंग से करके वो कलकत्ता वापस जा रहे थे। इसके समय करीबन 8 से 8:30 बजे के अंदर एक हमला हुआ है। बम और फायरिंग हुआ है उसके गाड़ी पे। उसके गाड़ी थाने पे है और वो लोग बहुत इंजरी हुआ है, अभी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके लिए हम लोग जो कार्यकर्ता है ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के सभी हम थाना डेपुटेशन देंगे। हमला किया है ये? टीएमसी, शायद टीएमसी किया है। क्यों? सामने किसका वोट है, हमारे चुनाव में हम जीत सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं जो बीजेपी 21 में क्षमता आने के लिए एक दोरगोरा में खड़ा है, इसलिए टीएमसी शायद भय पाया है, इसलिए कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है। ये सब मीनाखा के नहीं है, सारा वेस्ट बंगाल में तो एक ही परिस्थिति है। क्या क्या बम और गोली भी चली? हाँ, बम चली, गोली चली और इंजरी होने के बाद दूसरे गाड़ी से उसको अपोलो में एडमिट किया। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता अपोलो में है। हमारा आज यहाँ पर 2 बजे विक्षोभ कर्मसूची जो थाना घेराव है। उसका कॉल नेम बाबू मास्टर, वो बहुत अच्छा लीडर था, तो उसके पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया था, इसीलिए उसका पॉपुलैरिटी कम करने के लिए उसको जान में ख़त्म कर देना उसका मेंटलिटी था। तो इसीलिए वो लोग के ऊपर तीन हमला हुआ, 3 बम चार्ज किया गया, गोली किया। फिर भी मीनाखा, संदेश खाली, बशीरहाट दक्षिण, बशीरहाट उत्तर और हिंगलगंज, टीएमसी का इन सभी सीटों पर कब्जा है। मगर अब बशीरहाट बदलाव चाहता है। बदलाव की ये आहट तमाम दबाव के बावजूद महसूस की जा सकती है। बंगाल में ये आहट सबसे पहले झंडों और गानों के जरिए उतरती है।
पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो टीएमसी का परचम लहराया और नुसरत जहां यहां से सांसद बनी। लेकिन 2019 के बाद अब जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं तो बशीरहाट में एक बदलाव की बयार दिख रही है। उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी के झंडे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है यहाँ से टीएमसी ने भरपूर वोट हासिल किया था और अब मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जब हम यहाँ पर घूमने के लिए निकले हैं तो यहाँ पर बीजेपी के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं और अब लोगों का मानना है कि बदलाव की बयार आएगी। इस तरीके के मोहल्ले में अब जब जाएंगे तो आमूमन पश्चिम बंगाल में बंगाली गाने सुनाई पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर देश से जुड़े हुए गाने, वतन को लेकर गाने और बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। मगर बशीरहाट की असली समस्याएं क्या हैं? इन्हें समझने के लिए बशीरहाट के हाट बाजार में लोगों से बात करना जरूरी है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने मीनाखा के बाजार का रुख किया और वहां पब्लिक से बात की। पब्लिक क्या सोचती है, उसके असली मुद्दे क्या हैं, ये सुन। बशीरहाट मुस्लिम बाहुल इलाका है और 65% आबादी यहाँ पर मछली पालन और किसानी से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, सड़कें यहाँ पर ख़राब हैं, बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी है। यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या मानना है, हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पर बशीरहाट पूरा मुस्लिम इलाका है, हम ये मानते हैं। इस बार आपने क्या मानस बनाया है, क्योंकि टीएमसी तो यहाँ से सभी विधानसभा सीटों पर जीत गई है, तो अब आगे क्या आपने सोचा? आगे हर आदमी यहाँ सोचा है कि कम से कम 85% आदमी टीएमसी से मतलब बहुत परेशानी में है। हर आदमी को मजबूरी किया ये लोग ज़बरदस्ती। वो सब बाहिनी लोग है, मुस्तान लोग है, वो लोग हर आदमी को जुल्म करता है। वो अपना मर्जी से चलता है टीएमसी, वो अपना हिम्मत से चलता है, कोई कानून से नहीं चलता। वो जब कोई उसका बात अगर नहीं माना, उसका पार्टी में नहीं गया तो उसका घर जला देगा, उसका घर भाएगा, उसका दुकान बंद कर देगा। यही उसका राज है।